हेलो एवरीवन। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है और ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि बहुत ही दीर्घायु वाला है और इसकी पूजा करने से दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, एक बरगद का पौधा जरूर लगवाना चाहिए। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होती है। निर्धन सौभाग्यवती महिला को इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इससे जो धन की कमी है वो कभी नहीं होती है। वट वृक्ष की पूजा किस तरह से करनी है? बड़मावस के दिन जो बट अमावस्या होती है, इस दिन अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। जैसे कि यहाँ मैं पूड़े बना रही हूँ, इस तरह से गुलगुले बनाए जाते हैं इस दिन और इस गुलगुले लगाकर ही भोग लगाया जाता है। तो गुलगुले से आप वायना भी निकाल सकते हैं और इस दिन सुहाग की पिटारी जरूर चढ़ाएं जब भी आप वट वृक्ष की पूजा करें। अगर आपके घर में पूजा होती है तो 5 टहनी जो होती है, 5 पत्तों की टहनी, वो लाकर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, वृक्ष को नहीं खराब करना चाहिए। इससे हो सके तो किसी भी मंदिर में अगर आपके वट वृक्ष लग रहा है, बड़ा वृक्ष हो तो और भी अच्छा मान्य होता है, उसकी पूजा बहुत ज़्यादा मान्य होती है। तो वहाँ पर मंदिर में जाकर आप पूजा करें। सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लीजिए क्या क्या आपको चाहिएगी। वट वृक्ष की अगर नहीं जा पा रहे हैं तो डाल ले लीजिए। भीगे हुए काले चने चाहिएंगे, बांस का पंखा चाहिएगा, कलावा या सफ़ेद सूत चाहिएगा आपको, मौसमी फल, अक्षत्र, धूपबत्ती, फूलों की माला, गंगाजल और दीप चाहिएगा आपको। और जो आपने गुलगुले या मिठाई बनाई है वो सभी लेकर आपको जाना है। दोस्तों, किसी के तो ये होता है कि पूरे दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारे जो होता है पूजा करने के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। तो मैं अपनी ही विधि बता रही हूँ आपको। सबसे पहले ये सामान ले लीजिए आप। हल्दी रख लीजिए एक प्लेट में और मेकअप का सामान जो भी आप चढ़ाने हो, मौसमी फल जो भी खरबूजा वगैरह हो, और जो पूड़े बनाए हो वो आपको रखने हैं। 5 या 7 पूड़े ले सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको ज़मीन साफ़ कर लीजिए, हल्दी से सतह काट लीजिए और उसके बाद आपको वहीं पर भोग अर्पित करना है। किसी पत्ते पर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ही रख सकते हैं। तो उसमें आप 5 पूड़े और हल्दी से छींटे लगा दीजिए। जल चढ़ाना है आपको बरगद के पेड़ पर और 7 परिक्रमा करते हुए कलावा या फिर सफ़ेद सूत से आपको 7 बार लपेटना है। अगर आपका मन है तो आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो 7 परिक्रमा जरूर करनी है कम से कम, और नए धुले हुए वस्त्र पहन के ही पूजा करनी है। इसके बाद आपको कथा जरूर सुननी है वट सावित्री व्रत की। उसके बाद घर आके आप 5 चनों से व्रत खोल सकते हैं। और बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। राधे राधे।